नमस्कार, न्यूज 24 इंडिया में आपका स्वागत है। भानु प्रतापपुर अस्पताल कांड, स्टाफ का बड़ा धरना। आइए देखते हैं क्या है पूरा मामला। भानु प्रतापपुर अस्पताल के सामने धरने पर बैठे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर में स्वास्थ्य कर्मियों से बदसलूकी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज और आदिवासी कर्मचारी संघ का विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपना 31 जुलाई की रात ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ के साथ हुई गाली गलौज के विरोध में आज अस्पताल परिसर में जमकर प्रदर्शन हुआ। सर्व आदिवासी समाज ने सड़कों पर उतरकर आरोपियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि 8 अगस्त तक अगर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और भी उग्र होगा। अरुण कुमार रावत की रिपोर्ट। एक को 12:30 बजे मेरे पास सिस्टर का फोन आया था, ड्यूटी सिस्टर का। 2 सिस्टर थे और एक ड्यूटी डॉक्टर था। तो वहाँ इन लोग बोले कि कुछ लोग बाहर से आके यहाँ हल्ला कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, कृपया आप जल्दी आइए। तो मैं तुरंत तैयार होके आया। जैसे ही गेट के थोड़ा से आगे में गौरव चोपड़ा का फ़ोन आया है ना। मैं सोचा सिस्टर का फ़ोन करके नहीं उठाया, सीधा अंदर लग गया। अंदर गया तो चोपड़ा जो है गाली बक रहा था। उस समय मैं एक ही गाली सुना था, गाली देना नहीं चाहता मैं यहाँ कि मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। उसके बाद फिर वो बच्चा था जो फीवर के कंप्लेन से आया था। फीवर के कंप्लेन से आया था और उसका ट्रीटमेंट हो चुका था, लेकिन उसका खून बहुत कम था और हमारे यहाँ खून चढ़ाने की सुविधा नहीं थी, तो उसको रिफ़र किया गया था, है ना। उतना वो नहीं था कि ब्लड तो तुरंत चढ़ता नहीं वहाँ भी जाने से, बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं था। मतलब ब्लड चढ़ाने के लिए हम लोग उसको रिफ़र किए थे। तो एक्चुअल में 108 वहाँ उस समय हमारे यहाँ का जो था वो कांकेर दूसरे पेशेंट को ले जाने के लिए रिफ़र हुआ था। सेकंड फिर उनसे बताया तो बोले अपना हमारा जो ट्रांसपोर्ट वो का एक गाड़ी है, तो उसमें क्या है पेट्रोल डलाना पड़ता है ना। अब वो डलाते या हम डलाते जो भी है, उनको बताया गया था, तो बोले नहीं हम 108 से ही जाएंगे। तो दूसरा 108 बुलाया गया है ना। वो आने में देर हो गई, तब तक इन लोग आके हल्ला मचाना चालू कर। इस्तीफा की बात सामने आई थी, आप लोग जवाब दो। हाँ, इस्तीफा के लिए बोल रहे थे, नहीं आप लोग आज इस्तीफा दो। भाई वो कौन होता है जो हमसे इस्तीफा मांगे, है ना। इस्तीफा की बात तो अलग चीज़ है। उसके बाद फिर बोला नहीं सब स्टेटमेंट। अब सब पीएफ खाए थे तो हम लोग भी ज़्यादा बहस करना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहस करते ना झगड़ा होता है और हम लोग तो कोई ज़्यादा थे नहीं, 3 सिस्टर 2 डॉक्टर। बाद में पीपीएम आया, तभी वो उसके दबाव पर हमको स्टेटमेंट लिखवाया। इस मामला को लेकर अभी आप लोग क्या चाहते हैं? इस मामले में ये एक तो कार्रवाई हुआ नहीं। अच्छा, एफआईआर जो है उसमें ऐसा मेडिकल प्रोटेक्शन वाला जो एक्ट रहता है कुछ भी नहीं लगा है, इस कारण उन लोग को गिरफ्तार भी नहीं किया गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? मेडिकल प्रोटेक्शन का वो होना चाहिए, उसमें धारा लगना चाहिए। जिन लोगों ने आप लोग के साथ गाली गलौज किए हैं उन लोग कौन से और क्या नाम है? गौरव चोपड़ा करके है, तिवारी है, शुभम तिवारी, दीनू नथानी और एक और कोई है राजा साहू। उसके अलावा 10-15 लोग और थे ड्यूटी के दौरान। इस दौरान अगर कोई भी आके बदतमीजी करेगा, गुंडागर्दी करेगा तो हम नहीं सहेंगे। आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि हमारे साथ बिल्कुल गलत हुआ है। हमको गाली गलौज करते हैं, माँ बहन की गालियाँ देते हैं। क्या इस परिस्थिति में कोई डॉक्टर काम कर सकता है? क्या बिल्कुल नहीं कर सकता है। ऐसा होने के कारण हम सब आक्रोशित हो गए हैं। हम नहीं चाहते कि आगे कभी ऐसा हो, इसलिए हम एक उदाहरण सेट करना चाहते हैं कि ऐसा दोबारा हमारे साथ कभी ना हो। इसलिए हम सारे डॉक्टर एक साथ आए हैं और हम सारे अस्पताल के जो लोग हैं एक साथ आए हैं कि हमारे साथ और कभी ऐसा दुष्व्यवहार ना हो। इससे पहले भी हमारे साथ कई बार ऐसा हो चुका है, पर हम सोचते हैं कि ऐसा कोई नहीं, जाने देते हैं, जॉब है, करना है, ऐसे करके हम जाने देते हैं। लेकिन अब नहीं सहेंगे, क्योंकि हम सह रहे हैं, जितना हमारे साथ हो भी उतना ही रहा है। ठीक है। जी, मैं आपातकालीन कक्ष में ही उपस्थित थी। उस बच्चे की निरंतर निगरानी मेरे द्वारा ही किया जा रहा था। सर भी थे वहाँ पे, लेकिन एएनसी के आने की वजह से वो लेबर रूम में चले गए एएनसी देखने के लिए। उसी दौरान यामिनी के पिताजी के फोन में कॉल आया, गोल्डी नाम का। तो वो बोले सिस्टर अपना नाम बताओ और गाड़ी इतनी लेट क्यों हो रही है। हमने कहा गाड़ी से बात हो गई है सर, आ रही है गाड़ी, ऐसा करके। तो उन्होंने कहा अपना नाम बताओ। मैंने कहा नाम नहीं बताऊंगी सर, मैं ड्यूटी में ही हूँ, ऐसा करके। आप नाम नहीं बता रहे हो, मैं आके आपका ऐसी तैसी करता हूँ। आने के बाद ठीक है मैं आता हूँ हॉस्पिटल, ऐसा बोला उन्होंने। उसके बाद 5 मिनट के अंदर ही आ गए वो। आते ही कैजुअल्टी में कौन सी सिस्टर है जो नाम नहीं बताऊंगी बोले, एकदम बहुत भड़क के बोले। वो उनकी आवाज़ में ही वो था कि
हम डर गए क्योंकि हमारी 2 सिस्टर ही वैसी निलंबित हो चुके हैं, है ना। अब मैं डर गई वहाँ पे, क्यों मेरा नाम जाएगा तो मेरे साथ भी ऐसा कार्रवाई होगा, क्योंकि मैं वहाँ पे निरंतर सेवा दे रही हूँ, मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी। बस मेरे नाम बताने की वजह से वो आक्रोशित हुए और इस वजह से वो दल बल के साथ वहाँ आए। कैजुअल्टी में आते ही ये चिल्लाने लगे, कौन सिस्टर है जो नाम नहीं बताऊंगी बोल रहे हैं। मैं बोली मैं हूँ सर, मैं नाम नहीं बताऊंगी बोली। किसने मना किया है? हमारे अधिकारी हैं, क्योंकि हम ड्यूटी में हैं, है ना। हमारे अधिकारी बोलते हैं कोई नाम नहीं बताएगा क्योंकि आप यहाँ पे ड्यूटी करते हो। उन कौन होते हैं जो नाम पूछने वाले, ऐसा करके सर ने कहा। तो मैं नाम नहीं बताई उनको। फिर मैं बोली ड्यूटी डॉक्टर हैं शेखर सर हैं, ऐसा बोली। फिर उनपे गुस्सा किया गया कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप गाड़ी को क्यों नहीं बुलाए हो अभी तक, क्योंकि गाड़ी 108 को मैं 5 बार कॉल कर चुकी थी, क्योंकि अंतागढ़ यहाँ की गाड़ी केस में गई थी, अंतागढ़ की भी गाड़ी केस में गई थी। इस वजह से हमको डोंडी जो जिला बालोद पड़ता है वहाँ की गाड़ी को हमने कांटेक्ट किया था। यहाँ तक हम परिजनों को भी बोले आपको एक परिवहन संघ का गाड़ी है जिसमें डीजल पेट्रोल डलाया जाता है। उन्होंने कहा नहीं सिस्टर हम नहीं जाएंगे उसमें, क्योंकि हम 108 में ही जाएंगे। बच्ची स्टेबल थी उस टाइम तक, सिर्फ बीपी एचबी कम होने के कारण उनको रिफर किया जा रहा था। ये इस्तीफा वाली बात गौरव चोपड़ा द्वारा कहा गया कि जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पे नाइट ड्यूटी में मैं सबको देख लूंगा, उनके द्वारा कहा गया। इसके बाद उसी दौरान एक नीलेश्वर जैन करके स्नेक बाइट का केस आया और उन्होंने कहा कि जब तक आप ऐसे लिख के नहीं दोगे, दबाव उन लोग ने बहुत डाला, आप ऐसे लिख के नहीं दोगे तब तक हम जाएंगे नहीं। हमें मजबूरन वहाँ पे लिखना पड़ा क्योंकि हम स्नेक बाइट केस को मैनेज करना था, हम किसी को ऐसा छोड़ नहीं सकते हैं। हमने जबरन वहाँ पे दबाव पूर्वक हमने वहाँ पे स्टेटमेंट दिया कि आप यहाँ पे आए तब तक क्या किए हो, हमने पूरा लिख के दिया उनको। डीपीएम सर को भी दबाव पूर्वक आप इस्तीफा दोगे तभी हम जाएंगे। अच्छा जो लोग ऊपर एफआईआर हुआ जी अभी आप लोग क्या मानते हैं? अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है सर, हुई नहीं है और अभी तक प्रोटेक्शन भी नहीं मिला है हमको। जो मेडिकल धारा है वो भी नहीं लगी है। इसमें क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? गिरफ्तारी चाह रही सर जी, क्योंकि ये हमेशा होता है सर, आज की बात नहीं है ये, आज की बात नहीं है, क्योंकि हमारे द्वारा या उनके द्वारा या अन्य व्यक्तियों के द्वारा बार बार हुआ जा रहा है। बहुत मेंटल प्रेशर में है हम लोग, काम नहीं कर पा रहे हैं और कई लोग तो दारू पी के भी आते हैं। इस वजह से हमको इंसाफ चाहिए। अच्छा हमारे द्वारा कुछ गलती होती है तो कार्रवाई किया जाता है, उनके द्वारा गलती हुई है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई किया जाए। ये आंदोलन कब तक चलेगा? जब तक कार्रवाई नहीं होगा तब तक नहीं हटेंगे सर हमको। ये घटना हो रही थी, आपको कब पता चला और कौन फोन किया था? देखिए ये जब घटना हुई तो मैं 12:30 बजे मुझे फ़ोन आया जिले के अधिकारियों से और उन्होंने कहा कि देखिए वहाँ हॉस्पिटल में कुछ घटना हो गया है और बहस गाली गलौज चल रहा है, तो आप वहाँ जाइए, वहाँ क्या हो रहा है आप पता करिए ऐसे करके। तो मैं तुरंत घर से निकल गया हॉस्पिटल के लिए। यहाँ जब जैसे मैं पहुँचा तो देख रहा था कि बहुत ऊंची और तेज़ आवाज़ से चिल्ला कर डॉक्टर्स के साथ और स्टाफ नर्स के साथ और हमारे पीएमओ साहब के साथ गंदी गालियाँ दे के उनके साथ बात कर रहे थे। और मैं बाहर में जब बहुत सारी भीड़ थी उसकी वजह से मैं अंदर घुस नहीं पाया था, बस अंदर से जो गाली गलौज कर रहे थे ऊंची आवाज़ में चिल्ला के वो मैं सुन रहा था। उसके बाद थोड़ी समय बाद एक स्नेक बाइट का केस आया तो मैं अंदर घुसा। अंदर घुसने के बाद मैंने कहा स्टाफ नर्स को कि स्नेक बाइट का केस आई है, आप जाकर उधर देखिए, और डॉक्टर साहब को भी इन्फॉर्म किया। उसके बाद उन्होंने ज़ोर से चिल्ला के तेज़ आवाज़ में मुझे कहा कि तुम कौन हो कर, ऊँची आवाज़। तो उस आवाज़ में और भी ज़्यादा मतलब डर सा गया था, क्योंकि जब देखा उससे पहले जब देख रहा था कि वो जिस हाव भाव से उनका वो एक बॉडी लैंग्वेज था, चिल्ला रहे थे, उसकी वजह से क्या है जब मुझे बोला गया तो मैं एकदम से डर गया था उस टाइम पे। तो मैं उस समय ढंग से जवाब नहीं दे पाया था। सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जब पेशेंट आए हाँ वो कितना क्रिटिकल मामला था? नहीं उस वक्त मैं नहीं आया था, उसके मैं 12:30 बजे के आसपास आया था। उसके पहले वो आप जब पहुँचे तो क्या स्थिति स्टेबल थी और रिफ़र के लिए एम्बुलेंस में वो लोग बैठ गए थे। विवाद किन बातों को लेकर बैठे? विवाद एम्बुलेंस के नाम से हुआ था कि एम्बुलेंस अभी तक क्यों नहीं आई है,
उसी वजह से उन लोग एकदम से आक्रोशित हो गए थे, जबकि हम उनको बता भी रहे थे कि एम्बुलेंस के लिए हमने परिजन को बता चुके हैं, है ना। तो उन लोग बोले कि सरकारी एम्बुलेंस आने में टाइम है, तो जो एक वाहन है यहाँ पर एम्बुलेंस परिवहन संघ का, आप उसमें चले जाइए ऐसे करके। तो उनके द्वारा कहा गया कि नहीं, हम एम्बुलेंस से ही जाएंगे, है ना। उसी वजह से उन लोग एकदम से आक्रोशित हो गए थे, किसी से कुछ सवाल। अभी इसमें क्या कार्रवाई चाह रहे हैं? हम लोग उसकी गिरफ्तारी चाहते हैं, जो इस तरह का कृत्य कर रहे हैं उन पर जल्द कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो। और एक तरह से देखा जाए तो वो अपने आप को जनप्रतिनिधि बोलते हैं, जनता की सेवा करने के लिए बोलते हैं, गौरव चोपड़ा के द्वारा, है ना। मगर उनके द्वारा इसके तरह के कोई भी सेवा तो दिखता ही नहीं गौरव चोपड़ा का। गलत है। जैसे दिनों नाथानी भी उनके साथ थे, साथ में शुभम तिवारी भी थे, जो उनके साथ ही थे। और हमारे बीएमओ साहब जो भी बात करते थे उनका मजाक उड़ाते थे, हंस के मजाक उड़ाते थे, ताली बजाते थे। लेकिन उनका आरोप है आपके ऊपर कि आपने आइडेंटिटी छुपाया था। नहीं, तो मैं इसलिए मैं छुपाया नहीं, मैं डर गया था उस टाइम पे, मैं डर गया था, इसलिए मैंने कहा कि मैं लोकल हूँ, ऐसे करके मैं डर गया था कहीं उनके द्वारा मेरे ऊपर कोई जानलेवा कोई हमला ना हो जाए, क्योंकि वो जिस कंडीशन में चिल्ला के ऊंची आवाज़ से, तेज आवाज़ से कर रहे थे, तो मैं डर गया था कहीं वो मुझे मारे मत। इनके द्वारा पहले और ऐसा घटना किया गया था कि? हाँ, इसके पहले भी हुआ था, इसके पहले भी घटना हुआ था, हमारे पीएमओ साहब पहले भी बता चुके हैं इस चीज़ों को। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि उसमें गौरव चोपड़ा के द्वारा मेरे ऊपर ऐसा था कि वो बार बार मुझे ऊंची आवाज़ में चिल्ला के बोल रहे थे, है ना। और मारने की भी उसमें थे, उनका हाथ स्केल पे, टेबल पे रखा स्केल पे उनका हाथ चले गया था। अगर मैं और कुछ भी बोलता तो वो मेरे ऊपर हाथ उठा सकते थे, जिसकी वजह से मैं बहुत डरा हुआ था। मैं हमारे जो स्टाफ के साथ जो ये दुर्व्यवहार हुआ है, इसको हमने वीडियो के माध्यम से देखा, तो ये चीज़ हमको बहुत अच्छी नहीं लगी। और हमने देखा कि अगर आए दिन अगर ये प्रकरण होता रहेगा तो हमें काम करने में बहुत तकलीफ होगी। अगर उनको हमसे अगर कोई तकलीफ थी, कोई दिक्कत थी, उसके लिए प्रॉपर चैनल बनाया गया है। आप कलेक्टर सर के पास जनदर्शन में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, इसका एक प्रॉपर जरिया दिया गया है अगर कोई कंप्लेंट है तो। अगर आप इस हिसाब से अगर दुर्व्यवहार करेंगे तो हमारे महिलाएं भी, हमारे यहाँ पे स्टाफ नर्स हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उन सबको असहज ड्यूटी करने में असहज महसूस होता है। हम बस इसी समर्थन में आए कि कल के दिन अगर ऐसी घटना फिर से होती है तो हम काम करने में थोड़ा हमको बहुत तकलीफ होगी। और इमरजेंसी ड्यूटीज़ हम करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, अगर उसके बाद हमें ऐसी घटनाओं से अगर हमको बार बार गुजरना पड़ेगा तो ये ठीक नहीं है। बस यही हमारा समर्थन था कि आज के बाद ये ऐसी घटनाएं हमको अस्पताल में देखने को ना मिले। और जो हमारे स्टाफ के साथ बदतमीजी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, इसके लिए तुरंत की तुरंत तत्काल कार्रवाई की जाए, बस यही हमारी मांग है। क्या नाम है? मेरा नाम श्रीमती पुष्पा मरकाम है और मैं नर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ की वो सलाहकार हूँ, प्रदेश सलाहकार हूँ। और मैं यहाँ पर इसलिए उपस्थित हुई हूँ कि जो भी यहाँ दुर्घटना मतलब हुई है हमारे स्टाफ नर्सेस के साथ, वो उसको सुनकर हम सब बहुत ही दुखी हैं, बहुत ही विचलित हैं। और ये बहुत ही एक शर्मनाक और एक दुखद घटना है, क्योंकि इसी तरह हम जब हमारे जैसे जब स्वास्थ्य प्रदाताओं के साथ अगर लोग इस तरह जन समुदाय हमारे साथ दुर्व्यवहार करेगी तो हम किस प्रकार अपना अच्छा स्वास्थ्य उनको सेवा दे सकते हैं। अगर बार बार इस तरह का पुनरावृत्ति होगा तो ये तो हमारे स्वास्थ्य, हमारे कार्यशैली पे, हमारी कार्य क्षमता पे विपरीत प्रभाव डालेगा। और अगर इसके लिए अगर हमारा जो भी आरोप है और हमने जो भी लेटर दिया हुआ है उस पर अगर तुरंत कार्रवाई ना हो तो हम तो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाएंगे। और हमारी पूरी विनती है उनसे, हमारे शासन से, प्रशासन से, कि जितनी जल्दी हो सके इस पर तुरंत कार्रवाई करें और हमारे सारे हर स्वास्थ्य केंद्रों पर जहाँ पर भी इस तरह की घटनाएं हो रही है वहाँ पर एक पुख्ता हमारी सुरक्षा का इंतजाम करें। और वहाँ के लिए एक पुलिस या जो भी सुरक्षा का व्यवस्था है, एक पुलिस काउंटर, हेल्प डेस्क सेंटर जरूर बनना चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं दोबारा पुनरावृत्ति ना हो सके। हाँ, जी, हम चाहते हैं कि मेडिकल एक्ट लगे जो कि नॉन बेलेबल वारंट है, तो ये मेडिकल एक्ट की तरह अगर कार्रवाई की जाए, कठोर कार्रवाई की जाए, तो मुझे पूरा यकीन है कि शायद लोग इस तरह की हरकतें करने से, दोबारा इस प्रकार का व्यवहार करने से अवश्य घबराएंगे और डरेंगे। अगर हमारा शासन इनके प्रति थोड़ा रचीला रुख अपनाएगा तो ये इस टाइप की घटनाओं का पुनरावृत्ति होना निश्चित है। अभी जो धाराएं लगी
बिल्कुल नहीं, हम में से कोई भी सहमत नहीं है और हम इसी के खिलाफ अभी हम 24 घंटे का अल्टीमेटम दे के देख रहे हैं। अगर इस 24 घंटे के अंदर हमारा जब डेडलाइन कंप्लीट हो जाएगा और अगर इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई तो निश्चित तौर पे हम सारे के सारे इस पे एक व्यापक आंदोलन करेंगे और हम पूरा थाने से लेकर हर जगह पर उस संस्था पे घेराव करेंगे जहाँ पर ये संभव इन मुजरिमों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मैडम क्या नाम है? जी, मैं श्रीमती सुमन शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश नर्सेस एसोसिएशन। हमें यहाँ से सूचना मिली कि हमारी नर्सेस के ऊपर में इस तरह के माँ बहन की गालियों का प्रयोग किया गया है। आए दिन उनके लिए बिना किसी दोष के उन पे कार्रवाइयों के लिए ज़बरदस्ती प्रेशर दिया जाता है यहाँ के कुछ ग्रामीण जो चिन्हित हैं उनके द्वारा। तो हमें बहुत बुरा लगा है और इस बार हम लोग आज एक दिवसीय धरने पे बैठे हैं। सुना है कि संस्था के समस्त कर्मचारियों ने FIR दर्ज किया है। आज पूरे प्रदेश और जिला के सारे कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर्स आए हुए हैं, नर्सेस आए हुए हैं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी आए हुए हैं और वो इंतजार में है कि अगर 24 घंटे के जो इनका दिया हुआ अल्टीमेटम का टाइम है, अगर उसमें गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जिला स्तरीय इस धरने को ले जाएंगे, अनिश्चितकालीन करेंगे और जरूरत पड़ेगी तो समस्त डॉक्टर्स, नर्सेस और विभिन्न प्रकार के कैडरों के कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर भी जाएंगे। ये आंदोलन अब जिला स्तरीय होगा। अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई तो ये आंदोलन प्रदेश स्तरीय भी होगा। इन सारे चीजों का मेरे को जवाब देना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं? मतलब एकदम से आप बोल दोगे मैं खड़ा कर, जैसे 351 है आपका, इसमें जो लिखा हुआ है 351 तो जुड़ेगा, वो भी 115 उसने गलती में डाल दिया था, बिना उसमें किसी प्रकार का ऐसा हाथापाई नहीं था तो वो जुड़ गया था, वो हट करके 351 जाएगा, इनको बता दिया तो ये वाला तो जाएगा। 352 का इसमें जो भी डेफिनेशन है उसके हिसाब से 352 भी जोड़ देंगे। अब 221 और ये 329 और ये है, इसके लिए मेरे को पहले उसको समझना पड़ेगा परिधि में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आएगा तो डॉक्टर साहब ये चार्ज तो आप भी जानते हैं कि हमारा हर छोटी छोटी चीज जो है हाईकोर्ट में चैलेंज हो जाता है और हाईकोर्ट में चैलेंज होने के बाद हमको खड़े होकर के वहाँ पे जवाब देना पड़ता है। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ गलत नहीं हुआ, भाई गलत हुआ है तभी मैं तत्काल FIR लिया, है ना। और उसमें ये जो एक धारा तो मैं लगाए थे तो दूसरा जो आप लिख कर दिलाए वो तो वैसे ही ऑलरेडी जो हो रहा है। बाकी जो धारा है जो बोल रहे हो उसमें कितना जाएगा, क्योंकि भाई मैं इस कार्रवाई के चक्कर में कहीं इस लड़ाई चक्कर में मैं कोर्ट के सामने ना हो जाऊं, क्योंकि कोर्ट हमको निपटा देगा। कहीं ना कहीं FIR होगा तो वो पार्टी भी तो कोर्ट में चैलेंज करेगा ना। और यदि उनमें कुछ नहीं किया तो पता नहीं कितने लोगों को निपटा देगा। नहीं ऐसा नहीं है बड़ा, एक बार FIR से आए हैं सब। जरूरी है, अब